Hi guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Kanchan and you are watching English Connection. बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के डे 5 में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। साथ ही एक बात ज़रूर बता दूं गाइस कि आज आप एक्शन वर्ड सीखने वाले हैं। एक्शन वर्ड्स यानी कि क्रियाओं के बारे में। तो जो भी आप क्रियाएं करते हैं जैसे कि रोना, बैठना, हंसना, खेलना, ऐसी क्रियाएं, आना जाना, इनके लिए जो आप वर्ड्स यूज़ करते हैं वो एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। और आगे चल के आप इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में एज अ वर्ब यूज करेंगे। इनके अलग अलग फॉर्म्स भी होते हैं जो आप आगे के वीडियोस में सीखेंगे। अभी आज आप इस वीडियो में इन वर्ड्स की मीनिंग, उनकी प्रोनाउंसिएशन और उन्हें सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी वर्ड आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे या फिर नया लगे वो आप कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, वो मेरे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। और गाइज एक चीज़ ज़रूर रिमाइंड कराना चाहूँगी, अगर आपने इस सीरीज़ के डे 1 से लेके डे 4 तक में से कोई भी पार्ट मिस कर दिया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैंने शुरुआत से शुरुआत की है, तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए वो वीडियोस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर आप आगे के लेवल्स पे भी हैं तो भी आपको उन वीडियोस में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा, इसलिए उन वीडियोज़ को देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, बहुत ही एनर्जी के साथ शुरुआत करेंगे गाइस, क्योंकि भले ही ये वर्ड्स कई लोगों को पता भी हो लेकिन कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। जैसे कि जब हम ING ऐड करते हैं तो उनकी स्पेलिंग कैसे चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत ही छोटे छोटे और अच्छे टिप्स भी आपको इस वीडियो में आगे मिलते रहेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज जो हमने सबसे पहले वर्ड्स लिए हैं वो ये हैं, एक एक करके समझते चलते हैं गाइस। सबसे पहला है COME, इसे प्रोनाउंस करते हैं कम। कम का मतलब होता है आना, यानी कि जब भी आपको किसी को आने के लिए बोलना हो तो आप कम बोलेंगे, ठीक है। अब हमने सेंटेंस लिया है कम एंड सिट। अगर आप इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो आप बोलेंगे आओ और बैठो। सिट मीन्स बैठना, आओ और बैठो। लेकिन इसे एक और तरीके से बोला जा सकता है, वो है आकर बैठो। आकर बैठो, आकर बैठो, ठीक है। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप दो क्रियाओं को एक साथ बोल रहे हैं कि ये करके ये करो, तो आप एंड से जोड़ते हैं। अगर आपको कहना है जाकर सो जाओ तो आप बोलेंगे गो एंड स्लीप। अगर आपको बोलना है आकर मेरी बात सुनो, कम एंड लिसन टू मी, तो इस तरीके से आप एंड से जोड़ के ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज GO, प्रोनाउंस करेंगे गो। गो का मतलब होता है जाना, तो सेंटेंस है गो एंड कम, मतलब जाकर आओ, जाओ फिर आ जाओ, जाकर आओ, गो एंड कम। नेक्स्ट इज SAY, प्रोनाउंस करेंगे से। से मीन्स होता है कहना या फिर बोलना, कहना या फिर बोलना। सेंटेंस है शी इज सेइंग समथिंग। शी वह, लड़की के लिए यूज करते हैं, वह कुछ कह रही है। शी इज सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रही है या फिर वो कुछ बोल रही है। अगला है टेल। टेल मीन्स होता है, स्पेलिंग है TELL, टेल। टेल का मतलब होता है बताना। जब आप कोई चीज़ किसी को बताते हैं तो आप टेल का यूज़ करते हैं। अगर मैं ये सेंटेंस बोलूँ टेल मी, तो इसका मतलब होता है मुझे बताओ। टेल मी, मुझे बताओ या फिर मुझसे बोलो, ठीक है। अब अगला वर्ड है TALK, इसे प्रोनाउंस करते हैं टॉक। यहाँ पे L साइलेंट होता है, तो L की कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं आई, आपने बोला टॉक। टॉक का मतलब होता है बातचीत करना। जब दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो तो उसे टॉक कह के हम बताएंगे कि दे आर टॉकिंग, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस लिया शी वॉज टॉकिंग। शी लड़की के लिए, वॉज यानी कि पास्ट की बात, शी वॉज टॉकिंग, वह बात कर रही थी या बातचीत कर रही थी, ठीक है। अब अगला है HEAR, प्रोनाउंस करेंगे हियर। इसका मतलब होता है सुनना। और उसके बाद मैंने लिख रखा है LISTEN, इसे प्रोनाउंस करेंगे लिसन। इसका भी मतलब होता है सुनना, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है।
हियर हम तब यूज़ करते हैं जब हम इंटेंशनली कोई चीज़ नहीं सुनते। मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ और अचानक से कोई आवाज़ आ जाए तो मुझे सुनाई दे जाए, तब मैं बोलूँगी आई हर्ड अ वॉइस, मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी, ठीक है। लेकिन लिसन मैं तब यूज़ करूँगी जब मैं कोई चीज़ इंटेंशनली सुन रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई रेडियो सुन रही हूँ या फिर टीवी देख रही हूँ तो जो वॉल्यूम सुन रही हूँ, या फिर मैं आपकी बात सुन रही हूँ, तो तब मैं लिसन का यूज़ करूँगी, तब मैं हियर का यूज़ नहीं करूँगी। तो हियर आप यूज़ करेंगे जब आप कोई चीज़ अचानक से सुन लें, और लिसन आप तब यूज़ करेंगे जब आप ध्यान देकर कोई चीज़ सुन रहे हो, ठीक है। तो अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। Did you hear that noise? Did you hear that noise? क्या तुमने वो शोर सुना? कोई शोर हो रहा है, तुम्हें वो आवाज़ आई उस शोर की, तो अचानक से, मतलब तुम सुनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बट क्या तुम्हें सुनाई दे गया? Did you hear that noise? क्या तुमने वो शोर सुना? अब लिसन के लिए हमने सेंटेंस लिखा है I listen to music, मतलब मैं म्यूजिक सुनती हूँ, तो मैं ध्यान देकर उसे सुनती हूँ, खुद से जानते हुए उसे सुनती हूँ, तो हमने लिसन का यूज़ किया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, क्या तुमने पापा की बात सुनी, मतलब जाकर उनकी बात सुनी, डिड यू लिसन टू योर फादर, ठीक है। अब देखते हैं अगला वर्ड GET, गेट। ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज होता है और इसकी मल्टीपल मीनिंग्स है, बहुत सारे इसके मीनिंग्स भी हैं। इसे प्रोनाउंस करते हैं गेट, और इसका 3 मतलब मैंने यहाँ लिखा है। इसके अलावा भी इसके और भी मीनिंग्स होते हैं जो आप आगे की वीडियोस में सीखते जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपके लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाए, ठीक है। तो गेट मीन्स कुछ मिलना, जब आपको कोई चीज़ मिलती है उसके लिए भी आप गेट का यूज़ करते हैं। कुछ ले आना, आप कुछ लेकर आते हैं तब भी आप गेट का यूज़ करते हैं, और कोई चीज़ समझ में आए तब भी आप गेट का यूज़ करते हैं, मतलब समझने के लिए भी आप गेट का यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखते चलते हैं। कुछ मिलना के लिए, डिड यू गेट द की। मान लीजिए आप अपनी चाबी ढूंढ रहे थे तो सवाल आता है डिड यू गेट द की, क्या तुम्हें तुम्हारी चाबी मिल गई? डिड यू गेट द की, तो आपने गेट यहाँ कुछ मिलने के लिए यूज़ किया, ठीक है। अब अगला है कुछ ले आने के लिए, गेट योर बैग फ्रॉम देयर, वहाँ से अपना बैग ले आओ, गेट योर बैग फ्रॉम देयर, तो यहाँ कुछ ले आने के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है समझ में आना, मतलब कुछ समझने के लिए, आर यू गेटिंग मी। मान लीजिए मैं जो पढ़ा रही हूँ और मैं आपसे पूछूं आर यू गेटिंग मी, क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं, जो भी मैं बता रही हूँ क्या आप समझ पा रहे हैं, आर यू गेटिंग मी, तो इस सेंस में भी गेट का यूज़ होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं HAVE, इसे प्रोनाउंस करते हैं हैव, और इसके भी मल्टीपल मीनिंग्स हैं और इसके यूसेस भी कई सारे हैं। मैंने यहाँ 3 मीनिंग्स लिख रखे हैं। कुछ पास होना या आपका होना, मतलब व्हेन यू ओन समथिंग, जो चीज़ आपकी उसके लिए आप यूज़ करते हैं, या आपके पास है तो भी आप हैव का यूज़ करते हैं। कुछ अनुभव करना, यानी कि एक्सपीरियंस करना कोई चीज़। कुछ खाना या पीना, खाने पीने के लिए आप हैव का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या लिखा है, कुछ पास होना या फिर आपका होना। आई हैव 3 मार्कर्स, मेरे पास 3 मार्कर्स हैं, तो मेरे पास हैं, आई एम द ओनर ऑफ देम, तो इसलिए मैंने यूज़ किया आई हैव। अगला है कुछ अनुभव करना, वी आर हैविंग फन, हम मज़े कर रहे हैं, वी आर हैविंग फन, तो ये एक्सपीरियंस है। मान लीजिए आप कहते हैं कि आई वॉज हैविंग अ गुड टाइम। अब तीसरा है कुछ खाना या पीना, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तो कुछ खाने पीने के लिए आप हैव का यूज़ कर सकते हैं। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, मैं लेकर आती हूँ कुछ और वर्ड्स। तो अब मैंने कुछ और वर्ड्स लिख दिए हैं, अब चले जानते हैं इनके बारे में। KNOW, इसे प्रोनाउंस करते हैं नो। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, के साइलेंट है, इसकी स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी कि नो की स्पेलिंग होती है KNOW, क्योंकि के साइलेंट होने के बावजूद NOW को यहाँ नाउ नहीं पढ़ेंगे, इसे आप नो बोलेंगे। इसका मतलब होता है जानना, किसी बारे में या फिर किसी व्यक्ति के बारे में भी जानने के लिए आप नो का यूज़ करते हैं, यानी कि उससे आपका कोई रिलेशनशिप है या फिर आपकी फ्रेंड है, किसी भी तरीके से अगर आप उसे जानते हैं तो। सो सेंटेंस है डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं डू यू नो अबाउट दिस, क्या तुम्हें इस बारे में पता है, तो वहाँ आप अबाउट का भी यूज़ कर लेंगे, डू यू नो अबाउट दिस। नेक्स्ट वन इज LIK, प्रोनाउंस करेंगे लाइक, इसका मतलब होता है पसंद करना। सेंटेंस है आई लाइक टीचिंग,
यहाँ टीचिंग का मतलब हो गया पढ़ाना। आई लाइक टीचिंग, मुझे पढ़ाना पसंद है। आई लाइक दिस मूवी, मुझे ये मूवी पसंद है। अगला है लव, LOVE। लव का मतलब होता है, तो आपको पता ही होगा कि लव का मतलब होता है प्यार करना, लेकिन लव का एक और मतलब है, उसका मतलब होता है बहुत पसंद करना। तो जब आप कोई चीज़ पसंद करते हैं तो आप लाइक का यूज़ करते हैं, और जब आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उसी के लिए लव का यूज़ करते हैं। तो इसी सेंटेंस को मैं यहाँ बनाऊंगी, आई लव टीचिंग, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। आई लव दिस मूवी, मुझे ये मूवी बहुत पसंद है। तो जब आप कोई चीज़ पसंद करते हैं तो लाइक का यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो लव का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट इज DO, इसकी प्रोनाउंसिएशन है डू, इसका मतलब होता है करना। एक ऐसा वर्ड है ये जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आगे आप टेंसेस में इसके जब यूसेस सीखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसके यूसेस थोड़े से टिपिकल हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है। आई एम डूइंग समथिंग, तो यहाँ डू का ऐसा वर्ब यूज किया और आपने ING ऐड किया। आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ। डू मीन्स करना, मैं कुछ कर रहा हूँ। अब अगला है NEED, इसे प्रोनाउंस करेंगे नीड, और इसका मतलब होता है ज़रूरत होना या फिर चाहना। जैसे किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो आप नीड का यूज़ करेंगे। आई नीड अ कैमरा, मुझे एक कैमरा चाहिए। तो यहाँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे एक कैमरे की ज़रूरत है, तो ऐसे में आप नीड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको यही सेंटेंस इस तरीके से बोलना हो कि मुझे एक कैमरा चाहिए, ज़रूरत नहीं है लेकिन आप चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है, तो वहाँ आप यूज़ करेंगे want का, WANT, want, प्रोनाउंस करेंगे want, इसका मतलब होता है चाहना। लेकिन यहाँ ये बात होती है एक इच्छा होने की, ज़रूरत है कि नहीं इससे मतलब नहीं है, इच्छा है, मुझे एक कैमरा चाहिए, मतलब कैमरा खरीदने की इच्छा है। यहाँ पे जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना, आई वॉन्ट दिस टॉय, मुझे ये खिलौना चाहिए, तो वहाँ ये नहीं कह सकते कि आई नीड दिस टॉय, उसे खिलौने की ज़रूरत है कि नहीं ये मतलब नहीं है। आई वॉन्ट दिस टॉय मतलब उसे ये खिलौना चाहिए, उसकी इच्छा है। और कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में अगर मान लीजिए आपको कोई टॉय ले जाना है तो आप कह सकते हैं कि द बेबी नीड्स दिस टॉय, मतलब उस बेबी को इस टॉय की ज़रूरत है। तो इस तरीके से फ़र्क है नीड और वॉन्ट में। अगला है THINK, इसे प्रोनाउंस करेंगे थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना, या फिर कई बार राय के लिए भी यूज़ करते हैं। सेंटेंस में देखेंगे आप समझ पाएंगे। व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं। आप इसी चीज़ को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप किस बारे में सोच रहे हैं। अगला है व्हाट डू यू थिंक, जब हम इस तरीके से किसी से बोलते हैं व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, तो वहाँ पे आप थिंक का यूज़ करते हैं। तो जवाब आप ऐसे देते हैं, आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस, इसे इस तरीके से होना चाहिए। आई थिंक, तो वहाँ आप अपनी राय देते हैं आई थिंक बोल के। तो थिंक का यूज़ आप इस तरीके से भी करते हैं। अब अगला है TAKE, प्रोनाउंस करेंगे टेक। टेक मीन्स होता है लेना। सेंटेंस है कैन आई टेक दिस, क्या मैं इसे ले सकती हूँ, कैन आई टेक दिस। अगला है GIVE, प्रोनाउंस करेंगे गिव। गिव का मतलब होता है देना। टेक का मतलब लेना, गिव का मतलब देना। गिव इट टू मी, इसे मुझे दो। गिव इट टू मी, इसे मुझे दो। अब अगला है WORK, वर्क। प्रोनाउंस करेंगे वर्क, मतलब होता है काम करना, और मोस्टली आप इसे यूज़ करते हैं उस काम के लिए जिस काम को आप करके पैसे कमाते हैं। तो सेंटेंस है वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। वेयर डू यू वर्क मतलब उस जगह का नाम बताइए जहाँ आप काम करते हैं। अगला है CLEAN, प्रोनाउंस करेंगे क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। क्लीन द रूम, कमरा साफ करो। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब जो मैंने वर्ड्स लिख दिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये लगभग डेली यूज़ करते हैं। तो मैंने लिख रखा है READ, इसे प्रोनाउंस करते हैं रीड, और इसका मतलब होता है पढ़ना। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं उसके लिए आप रीड का यूज़ करते हैं। रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़ो। यू रीड न्यूज़पेपर, आप अखबार पढ़ते हैं। ठीक है। अगला है TEACH, इसे प्रोनाउंस करते हैं टीच, और टीच का मतलब होता है पढ़ाना। सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश,
मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना। अगला है WRITE, इसे प्रोनाउंस करते हैं राइट। यहाँ पे W साइलेंट होता है, ठीक है, राइट प्रोनाउंस करेंगे और इसका मतलब होता है लिखना। जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ तो मैं कहूँगी आई एम राइटिंग, ठीक है, आई राइट ऑन वाइट बोर्ड, मैं वाइट बोर्ड पर लिखती हूँ। आई राइट मतलब मैं लिखती हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आगे आप टेंसेस में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अभी एक एक वर्ड को कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है मैं ये बता रही हूँ। नेक्स्ट इज STUDY, इसे प्रोनाउंस करेंगे स्टडी, स्टडी, ओके, स्टडी। आप इसे स्टडी नहीं बोलेंगे, सीधे आधे स से शुरुआत है, स्टडी। इसका मतलब होता है पढ़ाई करना या फिर अध्ययन करना। मतलब कि जब आप किसी चीज़ में मन लगा के पढ़ रहे हैं तब आप स्टडी बोलेंगे, और सिर्फ आप रीड कर रहे हैं यानी कि सिर्फ वर्ड्स को बोल रहे हैं, किताब में पढ़ के बोल रहे हैं, तो आप रीड बोलेंगे। सेंटेंस है आई एम स्टडीइंग फॉर द टेस्ट, मैं टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इस वक्त मैं स्टडी कर रहा हूँ, अच्छे से समझ कर पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडीइंग फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट इज OPEN, इसे प्रोनाउंस करेंगे ओपन। इसका मतलब होता है खोलना। तो कोई चीज़ खोलने के लिए आप ओपन का यूज़ करेंगे। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। नेक्स्ट इज क्लोज, CLOSE, प्रोनाउंस करेंगे क्लोज। रिमेंबर, आप क्लोज ज नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे क्लोज, ज के नीचे बिंदी है। इसका मतलब होता है बंद करना। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। नेक्स्ट इज EAT, प्रोनाउंस करेंगे ईट। याद रखिएगा IT को आप इट प्रोनाउंस करते हैं और EAT को ईट। बड़ी, ईट का मतलब होता है खाना। आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं सेब खा रही हूँ। तो यहाँ पे एप्पल के पहले आप ध्यान दीजिए कि एन लगा हुआ है। आई एम ईटिंग अ एप्पल नहीं बोल सकते क्योंकि ये वॉवेल साउंड से शुरू हुआ है। तो जब भी कोई वर्ड वॉवेल साउंड से शुरू हो तो उसके पहले ए और एन में से एन का यूज़ करेंगे, ए का नहीं करेंगे। उन वर्ड्स के पहले ए का यूज़ करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, मतलब कि व्यंजन ध्वनि से। और जो वर्ड्स स्वर ध्वनि से शुरू होते हैं यानी कि बोलने में स्वर की ध्वनि आती है तो उसके पहले एन लगता है। वैसे ये कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में आगे बताऊंगी ही, इसलिए मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि वॉवेल साउंड से पहले एन और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगला है DRINK, प्रोनाउंस करेंगे ड्रिंक। इसका मतलब होता है पीना। ईट मीन्स खाना, ड्रिंक मीन्स पीना। डिड यू ड्रिंक मिल्क, क्या तुमने दूध पी लिया था। डिड यू ड्रिंक मिल्क, तो आपने कुछ पीने के लिए ड्रिंक का यूज़ किया। नेक्स्ट इज COOK, प्रोनाउंस करेंगे कुक। इसकी मीनिंग है खाना पकाना। तो कुक मीन्स होता है खाना पकाना। आई कुक फूड, मैं खाना पकाती हूँ। और अगर मैं फूड ना भी बोलूँ और बोलूँ आई कुक, तो इसका भी मतलब होगा मैं खाना पकाती हूँ। आई लाइक कुकिंग, मुझे खाना पकाना पसंद है, ठीक है। अब नेक्स्ट है WASH, इसे प्रोनाउंस करेंगे वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो। वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लिया करो। अगला है WIN, प्रोनाउंस करेंगे विन। इसका मतलब होता है जीतना। डिड यू विन, डिड यू विन, क्या तुम जीते। डिड यू विन, मान लीजिए बोलते हैं कि नहीं जीता, तो पूछा जाता है हु वॉन, कौन जीता। तो आप यहाँ सोचेंगे कि यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं यूज हुआ है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में हु एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। हु वॉन, कौन जीता, ठीक है। नेक्स्ट इज LOSE, इसे प्रोनाउंस करेंगे लूज। इसका मतलब होता है हारना और इसका एक और मतलब होता है खोना या खो देना, ठीक है। तो विन मीन्स जीतना, लूज मीन्स हारना या फिर खो देना। सेंटेंस है डोंट लूज दिस, इसे मत खो देना। डोंट लूज दिस, इसे मत खो देना। तो यहाँ खोने के लिए यूज हुआ है। मान लीजिए आप हारने के लिए बोल रहे हैं, तो मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं अच्छे से खेलूंगा क्योंकि मैं हारना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू लूज, आई डोंट वॉन्ट टू लूज, मैं हारना नहीं चाहता। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट।
अब मैंने लिख दिए कुछ और वर्ड, तो चलिए सीखते हैं इनके बारे में। तो ये है BUY, इसे प्रोनाउंस करेंगे बाय। इसका मतलब होता है खरीदना। I will buy some books, मैं कुछ किताबें खरीदूंगी। I will है इसलिए गागेगी, मैं कुछ किताबें खरीदूंगी। अगला है SELL, इसे प्रोनाउंस करेंगे सेल। सेल मतलब होता है बेचना। बाय मीन्स खरीदना, सेल मीन्स बेचना। ही सेल्स कार्स, वह गाड़ियां बेचता है। ही सेल्स कार्स। अगला है SEND, प्रोनाउंस करेंगे सेंड। इसका मतलब होता है भेजना, जब आप कोई चीज भेजते हैं। I will send you a letter, मैं तुम्हें एक लेटर भेजूंगी। लेटर यानी कि खत, पत्र। अगला है VISIT, विजिट। विजिट का मतलब होता है मिलने जाना या मिलने आना, ठीक है। I will visit you tomorrow, कल मैं तुमसे मिलने आऊंगी। I will visit you tomorrow। अगला है STAY, प्रोनाउंस करेंगे स्टे। स्टे, स्टे नहीं बोलेंगे, स्टे। स्टे मतलब ठहरना या फिर रुकना। जब आप कहीं जाके 1-2 दिन के लिए भी स्टे करते हैं तब भी आप स्टे यूज करते हैं। यहाँ मैंने सेंटेंस लिया स्टे देयर, वहीं रुको। आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। स्टे देयर, आई एम कमिंग। अगला है FIND, प्रोनाउंस करेंगे फाइंड। फाइंड मतलब मिल जाना। जैसे जब कोई चीज खो गई है, मिल जाती है, तो आप फाइंड का यूज करते हैं। यू विल फाइंड योर की, तुम्हें तुम्हारी चाबी मिल जाएगी। यू विल फाइंड योर की, सो डोंट वरी। नेक्स्ट इज MEET, इसे प्रोनाउंस करेंगे मीट। मीट मीन्स होता है मिलना। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप मीट का यूज करते हैं। मीट मी एट 6:30, 6:30 बजे मुझसे मिलना या फिर 6:30 बजे मुझसे मिलो। मीट मी एट 6:30। नेक्स्ट इज CATCH, प्रोनाउंस करेंगे कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। जैसे गेम में ही होता है, बॉल कोई थ्रो करता है, फेंकता है और बोलता है कैच द बॉल। कैच द बॉल, गेंद को पकड़ो। अगला है THROW, अभी मैंने इसे बोला भी, इसे प्रोनाउंस करते हैं थ्रो। थ्रो मीन्स होता है फेंकना। तो जब बॉल आप फेंकते हैं या कोई कहता है कि गेंद फेंको, थ्रो द बॉल, देन आई विल कैच द बॉल। नेक्स्ट इज LEAVE, इसे प्रोनाउंस करेंगे लीव। लीव का मतलब होता है जाना या फिर छोड़ना। तो लीव दोनों के लिए यूज होता है। सेंटेंस है ही लीव्स बाय 10 o'clock, वो 10 बजे तक चले जाते हैं। ही लीव्स बाय 10 o'clock। लीव मीन्स जाना, निकलना, यानी कि घर से निकलते हैं। मान लीजिए काम के लिए निकलते हैं तो मैं कहती हूँ ही लीव्स बाय 10 o'clock, वह 10 बजे तक निकल जाते हैं। लीव इट देयर, इसे वहां छोड़ दो। लीव इट देयर, इसे वहां छोड़ दो। नेक्स्ट इज PLAY, प्रोनाउंस करेंगे प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना। रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, रोहन फुटबॉल खेल रहा है। बेबी इज प्लेइंग विद द टॉय, बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा है। नेक्स्ट इज FALL, प्रोनाउंस करेंगे फॉल। फॉल मीन्स होता है गिरना। ही स्लिप्ड एंड फेल। स्लिप मतलब फिसल जाना, फॉल मीन्स गिरना। तो क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि वो फिसला और गिर गया या फिर वो फिसल कर गिर गया, तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म्स यूज हुई हैं। स्लिप की सेकेंड फॉर्म स्लिप्ड और फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल। अब आप सोचेंगे एक में ED लगाकर बना है और एक पूरा का पूरा स्पेलिंग ही चेंज हो गया, FALL FELL बन गया। तो ये आप आगे की वीडियोस में सीखेंगे, जब आप ये सीखेंगे कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ही स्लिप्ड एंड फेल, वो फिसल कर गिर गया। तो दोनों ही सेकेंड फॉर्म्स यूज हुई हैं। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब मैंने लिख दिए कुछ और वर्ड्स,
MAKE इसको प्रोनाउंस करते हैं मेक और इसका मतलब होता है बनाना। आई एम मेकिंग समथिंग, मैं कुछ बना रहा हूँ। अगला है BREAK, इसको प्रोनाउंस करते हैं ब्रेक, इसका मतलब होता है तोड़ना। तो मेक मीन्स बनाना, ब्रेक मीन्स तोड़ना। डिड यू ब्रेक दिस टॉय, क्या तुमने ये खिलौना तोड़ा? डिड यू ब्रेक दिस टॉय, तो ब्रेक हम यूज करते हैं तोड़ने के लिए। नेक्स्ट इज FIX, प्रोनाउंस करेंगे फिक्स। फिक्स का मतलब होता है कोई चीज ठीक करना, सही कर देना। तो मान लीजिए टॉय टूट गया, तो अब मैं पूछती हूँ कैन यू फिक्स दिस टॉय, क्या तुम ये खिलौना ठीक कर सकते हो? अगला है LIE, प्रोनाउंस करेंगे लाई, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। और एक और LIE होता है और इसे भी प्रोनाउंस करते हैं लाई, लेकिन इसका मतलब होता है लेटना। सेंटेंस देखते हैं, डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। इस लाई का मतलब जहां लेटना है उसके लिए हमने सेंटेंस बोला डोंट लाई ऑन द फ्लोर, जमीन पर मत लेटो। तो आप ये देख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई तो सेम है, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग होती है। तो ये जो झूठ बोलना है LIE लाई, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है लाइट और थर्ड फॉर्म होती है लाइट। ओके, लेकिन इस लाई यानी कि लेटने वाले लाई की सेकेंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है लेन। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में फर्क है, लेकिन इनकी बेस फॉर्म जो है उनकी स्पेलिंग सेम है। आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग या फिर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग समझना होगा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। अगला है LAUGH, इसे प्रोनाउंस करेंगे लाफ। अब स्पेलिंग बिल्कुल अलग है, LAUGH, GH है यहाँ पे लेकिन प्रोनाउंस करते हैं लाफ। इसका मतलब होता है हंसना। ऐसे स्पेलिंग्स आपको याद ही करनी पड़ेंगी, LAUGH लाफ, ROUGH रफ। तो सेंटेंस देखते हैं, डोंट लाफ एट हिम, उस पर मत हंसो, डोंट लाफ एट हिम। अगला है CRY, प्रोनाउंस करेंगे क्राई। क्राई मीन्स होता है रोना। शी इज क्राइंग, वो रो रही है। नेक्स्ट इज SING, प्रोनाउंस करेंगे सिंग, इसका मतलब होता है गाना। आई कैन सिंग, मैं गा सकती हूँ। अगला है DANCE, प्रोनाउंस करेंगे डांस या फिर डांस, इसकी मीनिंग होती है नाचना। आई कैन नॉट डांस, मैं नाच नहीं सकती, मतलब मुझे नाचना नहीं आता। नेक्स्ट इज SIT सिट। सिट मीन्स होता है बैठना। तो अगर आपको बोलना है बैठ जाओ तो आप बोलिए सिट डाउन। शी इज सिटिंग, वो बैठी हुई है। शी इज सिटिंग, इसका ये भी मतलब है कि वो बैठ रही है और इसका ये भी मतलब है कि वो बैठी हुई है। अगला है STAND, इसे प्रोनाउंस करेंगे स्टैंड। स्टैंड इसका मतलब होता है खड़े होना। तो अगर कोई बैठा हुआ है और आप बोलते हैं खड़े हो जाओ तो आप बोलेंगे स्टैंड अप। अगर पोलाइट वे में बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए स्टैंड अप प्लीज। नेक्स्ट इज CRAWL, इसे प्रोनाउंस करेंगे क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, और जब बच्चा अपने घुटनों पर चलना शुरू करता है तो उसे भी क्रॉल बोलते हैं, ठीक है। बेबी कैन क्रॉल, बेबी रेंग सकता है यानी घुटनों पर चल सकता है। HELP, हेल्प। हेल्प मतलब मदद करना, ये एक वर्ब है। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब मैंने लिख दिए कुछ और वर्ड्स 58 ही हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना 3 और लिख के 61 कर दूं। तो ये है BREATHE, इसे प्रोनाउंस करते हैं ब्रीथ। एक होता है BREATH, वो होता है ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स सांस, लेकिन ये है ब्रीथ। ब्रीथ मीन्स सांस लेना। इट्स हार्ड टू ब्रीथ हियर, यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है या फिर यहाँ सांस लेने में मुश्किल हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलता, तब ऐसी बातें बोलते हैं इट्स हार्ड टू ब्रीथ हियर, यहाँ सांस लेने में मुश्किल हो रही है। अगला है SWIM, प्रोनाउंस करेंगे स्विम। इसका मतलब होता है तैरना। शी इज स्विमिंग,
यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हमने स्विम में ing ऐड किया तो यहाँ पे एक और m ऐड हो गया। स्विम की स्पेलिंग है SWIM, लेकिन स्विमिंग में डबल m लिखा जाता है। तो इसके पीछे एक रूल है कि जब कभी भी एक कॉन्सोनेंट फिर एक वोवेल फिर एक कॉन्सोनेंट आए वर्ड के लास्ट में, वो भी एक ही सिलेबल वाला वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर उसमें ing जोड़ते हैं तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, तो इसलिए ये डबल हो गया। वर्ड में ing जोड़ने के रूल्स में आगे वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर इस तरीके से कोई वर्ड आता है तो उसमें कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। नेक्स्ट इज DRY, प्रोनाउंस करेंगे ड्राई। ड्राई मीन्स होता है सुखाना, ठीक है। ड्राई योर हैंड्स ऑन अ टॉवल, तौलिए पे अपने हाथ पोंछ लो। ड्राई योर हैंड्स ऑन अ टॉवल। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज का ये लेसन आपने खूब इंजॉय किया हो एंड आई होप कि अभी तक आपने अपना फेवरेट वर्ड भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। आज का लेसन थोड़ा लंबा हो गया, उसके पीछे रीजन भी तो है गाइज। आज आपने सीखे भी तो हैं 61 वर्ड्स, ये सारे के सारे एक्शन वर्ड्स थे एंड आई एम श्योर कि अब आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं होगी और आगे आप इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करने के लिए तैयार हैं। एक बात मैं ज़रूर बता दूं गाइस कि अगली वीडियो यानी कि डे 6 में आप 10 ऐसे इंग्लिश ग्रामर के ट्रिक्स सीखने वाले हैं जिसके ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आई एम श्योर कि आपको ये ज़रूर लगेगा कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो वो वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके बाद आने वाले बेल के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप डे 6 मिस ना करें, इवन आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इस सीरीज़ की हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक बिगिनर हो या फिर आगे के लेवल्स में हो। तो बस इस सीरीज़ को आपको पूरा देखना है, हर दिन के वीडियो को आपको पूरा देखना है और हर वीडियो को एंड तक देखना है। फिर मिलूंगी आपसे डे 6 में, तब तक के लिए बाय बाय।